सो वेलकम एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस। 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कन्वेक्स सरफेसेस, नो सॉरी ये नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा था? कन्वेक्स लेंस। लेंसेज के बारे में पढ़ा था जब रिफ्रैक्शन टॉपिक पढ़ते थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स सरफेस। सरफेस मीन्स तो लेंस के अलावा बाकी जो भी जिससे हम रिफ्रैक्शन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अ ग्लास बॉल जो कि लेंस ना हो बट ग्लास की बनी हो, तो उससे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से क्या इमेज कहाँ पर बनेगी ये हम ढूंढेंगे। तो प्रॉब्लम हमारी सेम ही होने वाली है। वी नीड टू फाइंड वेयर इज आर इमेज फॉर्म। ठीक है, यू और वी में क्या रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, बट फर्क इतना है कि यहाँ पर अब लेंस नहीं है, क्या है, तुम्हारी एक सरफेस है। तो ये एक मीडियम है, दिस इज मीडियम, डेंसर मीडियम, आई विल टॉक इट। तो ये है डेंसर मीडियम, ये है रियर मीडियम। अब पहला केस है, ये पहला केस है, और पहले केस में हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो पी ओ पॉइंट पे हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो इसकी इमेज बनेगी। अब देखते हैं इमेज कहाँ पर बनेगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो इससे रे जाएगी, ऐसे रे जाएगी ऐसे, और क्योंकि नॉर्मल इसका ऐसे ड्रॉ होगा ना। ठीक है, नॉर्मल इसका ये ड्रॉ है, और ये जो नॉर्मल है ध्यान रखो जहाँ पर ये मीट करेगा वहाँ पर होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पर नॉर्मल तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पे पॉइंट पे टच होगा, जहाँ पर टच हो रहा है तुम्हारा नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वहाँ पर क्या होगा तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सो नाउ लाइट विल गो टुवर्ड्स द नॉर्मल बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो तुमने रूल्स तो पढ़े ही हैं, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इट विल गो लाइक दिस। क्लियर? दूसरी जो रे है, क्योंकि अब इमेज कब बनती है, वी नो जब दो रेस मीट करती हैं। तो जहाँ पर मीट कैसे कर रही हैं, एक रे मैं सीधी भेज रहा हूँ, सीधी, ये थोड़ी सी टेढ़ी चल गई बट सीधी है। ठीक है, मान लो सीधी है, और वो कहाँ पर जाएगी, यहाँ तक, यहाँ पहुँच गई, और यहाँ पर हमारा क्या बनेगी, इमेज आई, इमेज हमारी यहाँ पर बनी। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया एन। तो ये हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बिटवीन नॉर्मल एंड द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, बेसिक्स है। ठीक है, और ये हमारा होगा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। ठीक है, और ये मैंने सपोज कर लिया, ये है पॉइंट ऑब्जेक्ट, हम चूज कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, दैट इज सिंपली डॉट, देयरफॉर इट मेक्स एन एंगल अल्फा। तो इमेज कितना एंगल बना रही होगी, लेट्स सपोज बीटा, और यहाँ पर जो नॉर्मल एंगल बना रहा होगा इस पॉइंट सी के साथ, दैट विल बी गामा। ओके, सो अल्फा बीटा गामा। इसको इग्नोर कर दो जो मैंने टेढ़ा सा बनाया, बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ओके, पासिंग थ्रू इट। तो ये है हमारा, और रियर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स सपोज μ1, इसका डेंसर मीडियम क्या है, μ2। क्लियर? अब इतना करने के बाद सारी डायग्राम पहले समझनी थी, यही करना था, पहले हमने प्रॉपर डायग्राम को समझना है, उसके बाद डेरिवेशन शुरुआत करनी है। ओके, तो डेरिवेशन क्या है इसकी, देखो वी नीड टू नो दैट कि हमारा जो स्नेल्स लॉ है रिफ्रैक्शन के लिए, वी नो वी ऑलवेज यूज अ स्नेल्स लॉ। क्लियर? तो इसलिए स्नेल्स लॉ क्या आएगा, μ1 μ2 बाय μ1 साइन आई बाय साइन आर। ओके, देखो अब यहाँ पर जो इसको मैं लिख सकता हूँ आई बाय आर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी स्मॉल एंगल्स होते हैं तो साइन आई को मैं आई रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑल्सो, एंड साइन आर को आर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कोई भी एंगल हो, साइन थीटा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ओनली थीटा, ओनली व्हेन एंगल आर स्मॉल। तो जहाँ पर एंगल स्मॉल ही है, अल्फा बीटा आर वेरी वेरी स्मॉल, सो आई बाय आर। तो हम अब हमारा जो फॉर्म, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। ठीक है, ये आ गया।
नाउ इसके आगे क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। μ1 μ2 हमें दिए ही होते हैं, ओके, व्हाट आर दिस, ठीक है, दीज आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड हमें दिए होते हैं, ओके, बट हमें क्या नहीं पता, अब हमें नहीं पता I क्या है और R क्या है। वी नीड टू फाइंड थ्रू दिस डायग्राम। फ्रॉम दिस डायग्राम अगर तुम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, मैंने कई बार एक्सटर्नल वाली जो प्रॉपर्टी है, चलो बता देता हूँ वो प्रॉपर्टी क्या है। देखो मान लो कोई भी तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें दो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा। इसमें एक और एक्सटर्नल एंगल भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, दिस इज गामा। तो जो एक्सटर्नल एंगल गामा है दैट इज मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स। याद आ रहा है, कुछ पढ़ा था ना? तो दिस इज अल्फा। कहाँ पढ़ा था? हमने पढ़ा था जूनियर क्लासेस में, इन 9th 10th 8th क्लास। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। देखो एक्सटर्नल एंगल ये वाला होता है, ठीक है, जो कि कोई भी ये भी एक्सटर्नल एंगल हो सकता है। इसको गामा 2 लिख दो, इसको गामा 1 लिख दो, ये भी एक्सटर्नल एंगल हो सकता है। दिस इज गामा 3। एक्सटर्नल एंगल किसके बीच में होता है? इसको मैंने एक्सटेंड किया ना, इस साइड को और थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और दूसरी साइड के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एक्सटर्नल एंगल। इसमें ध्यान रखना, किसके बीच में? दो, एक जो एक्सटेंड की हुई की होगी मेरी साइड, किसी भी ट्रायंगल की साइड को अगर मैं एक्सटेंड करूं, और दूसरी साइड के और इसका दूसरी साइड से जो भी एंगल बन रहा है दैट इज गामा 1। यहाँ पर भी देख लो, इसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया, और ये तीसरी साइड से एंगल जो बना रहा होगा दैट इज एक्सटर्नल एंगल गामा 2। सिमिलरली गामा 3 भी तुम देख सकते हो, ओके। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू यूज। अब देखो, अब निकालना क्या है? आई। अब लेकिन जब अगर तुम ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल नंबर OAC, ट्रायंगल कौन सा? OAC। ट्रायंगल OAC में देखोगे तो एक्सटर्नल एंगल तुम्हारा I बन रहा है। देयरफॉर I इज सम ऑफ इंटरनल एंगल्स अल्फा प्लस गामा, ओके। सिमिलरली अगर तुम ये वाला ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल नंबर ACI, तो जहाँ पर कौन सा है? एक्सटर्नल एंगल गामा बन रहा है, दैट मीन्स गामा इज बीटा प्लस R। ये दो हमें रिलेशनशिप बन के बिटवीन द एंगल्स यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर तुम्हें ये मिल गया देन यहाँ से तुम R भी निकाल सकते हो, विच इज गामा माइनस बीटा, ओके। अब इसमें पुट कर दो, क्या मिलेगा? μ2 गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ1 गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस गामा, ये मिल गया। अब देखो, जैसे मैंने बताया था एंगल्स आर स्मॉल, और जो भी एंगल्स अल्फा बीटा गामा और आर वेरी वेरी स्मॉल। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ tan गामा, जैसे साइन को लिख सकते थे जब एंगल स्मॉल होता था, हम लिखते थे साइन I इज इक्वल टू I। सिमिलरली tan गामा, उसको गामा लिख सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं, गामा को tan गामा भी लिख सकते हैं। दिस इज वैलिड फॉर ओनली, बताओ कौन से कब वैलिड है? जब स्मॉल एंगल्स इंक्लूड हम करते हैं तब। अब गामा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन राइट हियर लाइक tan गामा minus tan beta, because beta is also very very small. Again μ1 into tan alpha plus tan gamma, ओके। यहाँ तक हमें कर लेते। अब यहाँ तक आगे कुछ नहीं है, सिंपली हमने पुट करनी है वैल्यू tan गामा की, tan बीटा की और tan अल्फा की, एंड वी विल गेट आवर आंसर। आंसर देखेंगे उसमें u और v होने चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं tan गामा की। अब वैल्यू पुट करते हैं tan गामा की। सो व्हाट इज tan गामा? μ2। अब tan गामा देखो कितना होगा। ट्रायंगल हमें कौन सा चाहिए? अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, वी मस्ट हैव आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। बट यहाँ पर देखो, अफसोस की बात है कि हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो हम बनाएंगे।
कैसे बनाएंगे देखो, इसको मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको नाम दिया m, इस पॉइंट को नाम दिया m। तो जो AM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। अब इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल AMC में अल्फा गामा बन रहा है एंगल, तो tan गामा कितना आएगा, AM डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना, सो इट इज MC माइनस tan बीटा। व्हाट इज tan बीटा? tan बीटा है, अब यही ट्राइंगल ले लो AMI, तो AMI में जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज, उससे जो tan बीटा आएगा वो आएगा AM बाय MI। ओके, सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड यही करेंगे tan अल्फा। अब ये ट्राइंगल ले लो OAM में tan अल्फा कितना बन रहा है, परपेंडिकुलर इज अगेन AM एंड व्हाट इज बेस, बेस इज अगेन OM प्लस tan गामा कितना था, tan गामा था AM माइनस बाय MC। क्लियर? अब AM कॉमन तो वो कट डाउन हो जाएंगे, तो बचा क्या, हमें क्या बच गया, 1 बाय MC माइनस 1 बाय MI म्यू 1 बाय OM प्लस 1 बाय MC। क्लियर? जहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थोड़ी सी एक अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। अप्रॉक्सीमेशन क्या लगाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेशन होगी वो होगी कि देखो हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो P से करते हैं, P यहाँ पर है, पोल है, बट ये थोड़ा सा हम कहाँ से करें, देखो M से हमें नहीं पता बट वी नो PC, MC नहीं पता बट वी नो PC, हमें MO नहीं पता बट वी नो PO। मतलब कि हम लिख सकते हैं कि बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन क्या होगी कि MC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PC, MI इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू PI, OM is approximately equal to PO and your MC is approximately equal to PC। क्यों किया? बिकॉज देखो ये एक तो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इसका ऑपरेचर, ये जो डिस्टेंस है ना PM, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि जो ऑपरेचर है जहाँ, ठीक है, वो ऑपरेचर भी बहुत स्मॉल है, तो इस लिहाज से PM भी बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि इतना कर्व है तुम्हारी बस मान लो, और एक इतनी कर्व है। अब ये डिस्टेंस और इसका जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस होगा वो मान लो ये है, तो इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते बिकॉज इसका अपर्चर बहुत ज़्यादा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये जो लेंथ होगी परपेंडिकुलर होगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। बट अगर स्मॉल अपर्चर है तो ये पिद्दा सा है, ये डिस्टेंस है ना, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पिद्दा सा है, तो इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, या ऐड भी कर सकते हैं, ऐड कर लो या माइनस कर लो सेम ही रहेगा। तो इसमें हम ऐड कर रहे हैं, कई बार सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब M की जगह हम P रख सकते हैं। दिस इज अप्रॉक्सीमेशन वी हैव यूज्ड, और तुमको एग्जाम में बताना भी पड़ेगा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की है, ठीक है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर लिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू हैव, वी आर गोइंग टू हैव PC माइनस 1 बाय PI mu1 into 1 by PO plus 1 by PC। okay, now we need to find what are PO, what are PM वगैरह वगैरह। ओके, क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया है हमसे। सो व्हाट इज PC? PC is the radius of the curvature and it is positive। पता ना रूल सारे PC, अगर रूल्स नहीं पता तो तुम इस आई बटन पे क्लिक करके वो सारे रूल्स सीख सकते हो, ठीक है, जो पहली वीडियो है, ठीक है, उस पर। नो PI, व्हाट इज PI? इट इज V प्लस V, पता ही है क्यों है, ठीक है। PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U माइनस U, और इसमें पुट कर दो, सिंपल क्या आएगा, तो हमें मिल जाएगा mu2 1 बाय R माइनस 1 बाय V इज इक्वल टू mu1 1 बाय,
क्या मिल जाएगा 1/PO, PO कितना PO -1/U और प्लस PC 1/R, ये मिल गया। इसको आगे और कर देते हैं, जगह की कमी हो गई। सो इस क्या कर सकते हैं μ2 प्लस μ1, ये माइनस आ जाएगा सॉरी, μ2/V माइनस μ1/U इज इक्वल टू μ1/R, देख लो ना कैसे आ रहा है, माइनस μ2/R। ओके सो इसमें सॉरी यहाँ पर माइनस ऊपर नहीं आएगा, नीचे आएगा ना -1/U, तो थोड़ा सा गलत हो गया होगा। सो यहाँ पर प्लस आना है, ये उधर जाएगा μ1/R यहाँ पर, और म्यू देखो ना μ1/U उधर जाएगा सॉरी, अगर इसको यहाँ पर रखें देन वी विल गेट -μ1/U और इसको उधर करें तो μ2/V। ओके दिस इज करेक्ट। अब इसको करें μ2/R और μ1/R को उधर करें तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, बट नाउ इट इज़ ओके। नाउ दिस इज द फॉर्मूला वी हैव। ओके सो ये रिलेशनशिप तुमसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन U, V एंड R फॉर द कन्वेक्स सरफेस, ठीक है, और जहाँ पर तुम्हारी रिफ्रैक्शन हो रही हो, तो ये है रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ओके तो ऐसे हम बाकी भी करेंगे फॉर द कनकेव सरफेस एज वेल। अगर तुम्हें पसंद आया हो ये लेक्चर देन प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड comment down your doubts.